हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी लेंस। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे सबऑर्डिनेट कोड्स। तो बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, एक ओवरव्यू में पढ़ा था कि मतलब सबऑर्डिनेट कोड्स जो बेसिकली है वो क्या होती हैं। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली जो सबऑर्डिनेट कोड्स होती हैं वो क्या होती है कि हाई कोर्ट की जितनी भी लोअर कोर्ट्स होती हैं वो सारी की सारी किसकी कैटेगरी में आती हैं, सबऑर्डिनेट कोड्स की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई थी आपको। उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। मतलब ये था कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वर्क करती हैं कोर्ट्स वो होती हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो उसमें हम लोगों ने 3 टाइप देखे थे कि सिविल होती हैं कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं और फिर हमारी रेवेन्यू कोर्ट्स भी होती है, कोर्ट ऑफ रेवेन्यू कहा जाता है उन्हें। ठीक है, तो क्या है कि आज हम लोग देखेंगे कि उन्हीं के जो ब्रॉडर पॉइंट्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे आज हम लोग चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है, पहला पॉइंट हमारा सिविल कोड। तो बच्चों, सिविल कोड्स की बात करेंगे आज हम। अब सिविल कोड्स क्या होती है, इसमें किस टाइप के केसेस को क्या है कि सुना जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें लैंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया आपका, ठीक है, फिर क्या मनी ट्रांजैक्शन हो गया, गार्जियनशिप हो गई, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर मैरिज हो गई। ठीक है, यानी कि गार्जियनशिप और मैरिज से रिलेटेड जो भी होता है। ठीक बच्चों, फिर यहाँ पर क्या है, डिवोर्स हो गया एंड विल। ये जो केसेस है ये कहाँ पर हियर किए जाते हैं, सिविल कोड में किए जाते हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है कि 3 कैटेगरी की कोड्स होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तो पहली आती है हमारी सिविल कोड। अब सिविल कोड में बच्चों ये आता है कि किस तरीके के केस सुने जाते हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि लैंड डिस्प्यूट। अब फार्मर्स हैं, उनके बीच में लैंड को लेके डिस्प्यूट है, या कोई भी पर्सन किसी भी सोसाइटी में रह रहा है तो उसको थोड़ा लैंड का इशू हो गया कि भाई मेरे इतना मेरी ज़मीन होनी चाहिए थी, इन्होंने एक्स्ट्रा बना लिया है अपनी दीवार, है ना। तो ये चीज़ का इशू वगैरह हो गया, कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि नहीं किसी ने कि मेरी लैंड थी किसी और ने कब्जा कर लिया, इस तरीके का डिस्प्यूट आ सकता है। ठीक है, तो हो गया लैंड डिस्प्यूट्स हो गए, वो कहाँ पर जाएंगे, हमारे सिविल कोर्ट्स में जाएंगे। अब बच्चों उसके बाद क्या होता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड। अब किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, अब 3-4 लोग चले आए और किसी ने नकली क्या कि पेपर्स बना के 3-4 लोगों को भाई प्रॉपर्टी बेच डाली, और ओरिजिनल वाली की थी वो तो अपना पेपर लेके बैठी, वो सब नकली नकली पेपर लेके चले आए, आपस में लड़ना शुरू कर दे, भाई मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने मेरे पास भी देखो पेपर, वो कहे नहीं मेरे पास भी देखो पेपर है। अब क्या करो भाई, किसको पेपर मतलब किस, अब कैसे पहचानेंगे कि किसकी ओरिजिनल कागज है किसके पास, है ना, किसकी वो असली में वो प्रॉपर्टी थी, किसने फेक बेचा। तो इसमें क्या होगा, पूरी इंक्वायरी होगी। तो ये केसेस कहाँ पर जा सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कहाँ पे, सिविल कोड में। अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड बच्चों ये भी हो सकता है कि फैमिली है, उसमें डिवाइडेशन हो रहा है कि मतलब बंटवारा हो रहा है कि नहीं इतनी प्रॉपर्टी हमारी है, इतनी प्रॉपर्टी हमारी है, हम घर रखेंगे, तुम खेत का हिस्सा रखोगे, हमको दोनों में आधा आधा चाहिए, घर में भी आधा चाहिए। तो ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गए केसेस। ठीक है ना, कि जैसे कि फादर की प्रॉपर्टी पे राइट्स होगा तो सबको आपस में झड़ने लगे कि नहीं मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद का बच्चों क्या आता है कि मनी ट्रांजैक्शन की बात आती है। अब मनी ट्रांजैक्शन की बात बच्चों कहाँ से आती है, अब लोगों को पता है हैकिंग वगैरह कितना ज़्यादा होती, तो ये केसेस भी रिपोर्ट हो सकते हैं कि भाई मैं मनी वहाँ भेजना था, इतना मेरे अकाउंट से कट गया अपने आप ही, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। इस तरीके से आ सकते हैं मनी ट्रांजैक्शन के, किया आ सकते हैं कि मैंने तो काम आपको पूरा करके भेज दिया था, फिर आपने मेरा मनी क्यों नहीं ट्रांसफर किया। सामने वाला कहते हैं नहीं हमने तो कराया, और ये तो डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो ये केसेस कहाँ पर जाएंगे बच्चों, सिविल कोड में जाएंगे। ये चीज़ क्लियर हो रही है, कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट्स हो तो पूछ लीजिए। अब क्या है बच्चों, गार्जियनशिप आती है बात यहाँ पे, गार्जियनशिप की। अब गार्जियनशिप क्या है कि सपोज एक बच्चा था, ठीक है, वो क्या था अलग मतलब फ्लैट में रह रहे थे, 2 बच्चे थे, आप समझ सकते हो, है ना, भाई बहन थे, 2 रह रहे थे। अब उनके मम्मी पापा उनके साथ रह रहे थे। आप लोग जानते हैं कि सोसाइटी में अब जॉइंट फैमिली थोड़ा कम रह गई है ना। तो फिर मतलब इस तरीके से 4 लोगों की फैमिली रहती है। तो क्या हो गया उसमें सिंगल फैमिली में कि मतलब सपोज कोई एक्सीडेंट हुआ, अब उसमें क्या हुआ कि मम्मी पापा की
डेथ हो गई सडन। अब वहाँ पर क्या है कि गार्जियनशिप उन बच्चों की किसको दीजिए। अब उनके पास फ्लैट था, काफ़ी महंगा, समझ लो कि 1.5 करोड़ का फ्लैट था उनके पास, और काफ़ी ज़्यादा उनके मम्मी पापा ने उनके नाम पर फिक्स भी कर रखे थे पैसे। अब क्या है, मामा भी चले आएंगे, फूफा भी चले आएंगे, दूर की दराज की दीदी भी चली आएंगी, है ना, चाचा चाची भी चले आएंगे, सब अपने हक जमाने चले आएंगे। भाई प्रॉपर्टी है, हम रखेंगे भाई, हमको इनकी गार्जियनशिप चाहिए। नहीं नहीं, हमको चाहिए। इनके पापा ये कह के गए थे कि हमारे उनको कुछ हो जाए तो मैं बच्चों को आप देख रेख करिएगा। तो ये चीज़ें होती हैं उसमें। फिर आप लोग इस तरीके की मूवीज़ तो बहुत ज़्यादा देख चुके होंगे, है ना। इसके लिए रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा। तो समझ में आया कि फिर आप ये ऐसे केसेस हैं वो कहाँ पे जाएंगे बच्चों, सिविल कोर्ट्स में जाएंगे, ठीक है ना, गार्जियनशिप से रिलेटेड, है ना, कि कौन हैंडल करेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। मूवीज़ वगैरह में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा इस तरीके का, नहीं देखा तो देख लीजिएगा मूवी थोड़ा बहुत यार। देखो, पढ़ने के साथ साथ ना एंटरटेन भी रहा करो, तो उससे क्या रहेगा ना कि जो चीज़ें पढ़ रहे हो ना वो अच्छे समझ में आएगी। कभी भी ऐसा नहीं कि 2-2 ढाई घंटे कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हो, ऐसे मत करा करो। 20 मिनट पढ़ो, कोई भी चीज़ या कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, चाहे मैथ्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सोशल साइंस पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, 20 मिनट पढ़ा करो, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लिया करो, ठीक है। फिर उसके बाद फिर स्टार्ट करा करो, फिर 20 मिनट का इस तरीके से स्लॉट बनाकर पढ़ा करो, है ना, तो अच्छा रहेगा। थोड़ी देर अपने माइंड को भी खुश रखा करो, एंटरटेन रखा करो, म्यूज़िक सुना करो, है ना, कुछ भी इस तरीके से करा करो, मतलब जो तुम्हें अच्छा लगे। हॉकी खेलना पसंद है जिसको भी, है ना, तो मतलब जो भी करना पसंद है, इंडोर गेम्स हो गया, लूडो हो गया, कैरम चेस, जो भी पसंद हो वो करा करो। मतलब अपनी हॉबी पे भी बच्चों फोकस रखो, अपनी स्किल डेवलपमेंट ज़रूर करो। किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो आप, इट डजंट मैटर, लेकिन स्किल डेवलपमेंट ज़रूर करो अपना, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े आप लोग को अनएम्प्लॉयमेंट वाली। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। आपको कोई भी डाउट हो गार्जियनशिप वगैरह में तो भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक। अब बच्चों क्या मैरिजेस, अब भैया मैरिजेस को लेके तो बहुत ही बड़ा डिस्प्यूट होता है कि ज़बरदस्ती शादी करा दी, अब हम नहीं करना चाहते हैं भाई, फिर भी कराए जा रहे हैं। ये चीज़ समझ में आई, या कह दो फैमिली वाले, मतलब 2 एडल्ट हो गए, है ना, 18 प्लस के हो गए, बॉय 21 प्लस का हो गया, अब वो लोग शादी करना चाहते हैं, फैमिली वाले शादी करने नहीं दे रहे हैं, तो मैरिज से रिलेटेड डिस्प्यूट या कर ली, फिर उसके बाद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, तो मतलब जान से मारने की धमकी वगैरह दे रहे हैं। मूवी वगैरह में बहुत देखे होंगे भाई तुम लोग, है ना। तो ये चीज़ समझ में आए कि नहीं आई। तो मैरिज से रिलेटेड डिस्प्यूट्स वो कहाँ पर सेटल डाउन होंगे बच्चों, सिविल कोड में होंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं डिवोर्स की। अब भैया डिवोर्स भी, तलाक का भी बड़ा बड़ा झामा होता है ना, वो भी लेना है। उसके रिलेशन में भी कोई है कि एलिमनी बहुत ज़्यादा डिमांड है या नहीं, या हस्बैंड पे अत्याचार करता हो, इस वजह से मतलब जो मतलब फीमेल है उसको चाहिए हो अपने हस्बैंड से डिवोर्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना, ठीक है ना, ठीक। तो उसके केसेस में भी क्या होगा कि डिवोर्स के लिए कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो सिविल कोड में इस तरीके के भी केसेस जा सकते हैं। फिर उसके बाद विल से रिलेटेड, विल बेसिकली बच्चों वही वसीयत होती है ना, कि मतलब क्या है कि कोर्ट्स ने मतलब क्या कर दिया कि मतलब किसको भाई वसीयत के अकॉर्डिंग देंगे। अब वो तो पिताजी तो निकल लिए, बोल रहे थे बस कि हाँ इसको उसको नाम नहीं बोल पा, निकाल ली है। अब किसको मिलेगी असली वारिस कौन है, तो इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। छोटी प्रॉपर्टी तो इतना ज़्यादा नहीं इशू होता, लेकिन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बड़ी हो तब बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है विल का, है ना। तो वैसे केसेस कहाँ पर सेटल डाउन होंगे बच्चों, सिविल कोर्ट्स में होंगी। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। अब क्या होता है बच्चों की सिविल कोर्ट्स में भी कई सारी कोर्ट्स होती है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके अब हम लोग वो चेकआउट करेंगे, तो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या है देखिए, द कोर्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज। तो पहली जो नंबर पर टॉप कोर्ट होती है सिविल कोर्ट के अंदर, जहाँ पे CAR सारे जो सिविल को मतलब केसेस हैं ये सुने जाते हैं। कहाँ पर सुने जाते हैं बच्चों, द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में, ठीक है। यानी कि जो कोर्ट होता है उसका हेड कौन होता है, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जज होता है। और कहाँ पर होता है, किस लेवल पर होती है ये कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। क्योंकि हमारी स्टेट लेवल पे कौन होती है, हमारी हाई कोर्ट होती है, फिर नेशनल लेवल पर हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है। ये चीज़ क्लियर हो रही, कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल और हाईएस्ट। इसका मतलब बच्चों क्या होता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये क्या होती है, हमारी
ये जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज की जो कोर्ट होती है, ये क्या होती है, हमारी प्रिंसिपल और हाईएस्ट कोर्ट होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। हाईएस्ट कोर्ट होती है मतलब सबसे ऊपर कोर्ट होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। और क्या होती है, प्रिंसिपल कोर्ट होती है हमारी। ये चीज़ क्लियर हो रही है आपको? कोई भी डाउट्स हो उसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछिए। लेवल या जरूर याद रखिएगा, ये जो कोर्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट किस लेवल पर होती है बच्चों, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, ठीक है। कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। फिर बच्चों क्या आता है, हियर केसेस आता है, ठीक है। अब केसेस कैसे टाइप की केसेस को हियर करते हैं, है ना। तो बेसिकली बच्चों क्या सिविल कोर्ट है, तो मैंने बता दिया इस तरीके के केसेस होते हैं। अब इसी में ही क्या होता है बच्चों की, ये जो केसेस हैं ये तो सिविल केसेस है। अब इसी में भाई यार क्रिमिनल प्रोसीजर की प्रॉपर्टी के लिए भैया मार डाला इसने, अपने पिताजी को टपका दिया बच्चे ने, इस तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, तो ये क्या क्रिमिनल चीज इन्वॉल्व हो गई। तो अब क्या होगा कि उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही क्या होगा कि दो तरह के केसेस सुने जाने लगे। कहने ये क्या हो गया कि सिविल केसेस सुने जाएंगे और क्या होगा, क्रिमिनल्स केसेस सुने जाएंगे, लेकिन किनकी बेसिस पे, इन टॉपिक्स के बेसिस पे, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रही है। अब बच्चों जो भी जज, डिस्ट्रिक्ट जज जो होगा, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली जो कोर्ट है उस पर जो भी सिविल केसेस को सुनेगा उसको हम जज को क्या बोलेंगे बच्चों, डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। और जो भी क्रिमिनल केसेस को सुनेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फिर उस जज को क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर सेशन जज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेशन जज। ये माइंड में आप लोगों को रखना है। जब क्रिमिनल की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, सेशन जज बोलने लगेंगे हम लोग। जब क्या हो जाएगा, सिविल केसेस की बात आएगी, अगर मतलब उसमें क्रिमिनल चीजें इन्वॉल्व नहीं होंगी, साधारण सा मामला होगा, तो क्या होगा, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज को सुनेंगे। तो उनको क्या कहेंगे, फिर वो डिस्ट्रिक्ट, मतलब सुनेंगे वही, लेकिन उसको मतलब नाम बदल दिया जाएगा। बस ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं। अब क्या है बच्चों, सम डिस्ट्रिक्ट्स। अब क्या है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट जज तो है ही है, अब उसके अलावा भी क्या कर दिया जाता है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट कर दिया जाता है। किसको बच्चों, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट किया जाता है। अब इसमें बात ये आती है कि अब अपॉइंट कौन करता है, तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं। कौन करता है बच्चों, ये देखिए आप लोग, गवर्नर करते हैं, ठीक। इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा, अपॉइंट तो गवर्नर करते हैं, लेकिन कंसल्टेशन यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की लगती है, ठीक है। मैंने आप लोगों को जब हाई कोर्ट कवर कराया था, जिसने नहीं देखा है वो HCG सेमेस्टर 2 के नाम से प्लेलिस्ट है एकेडमी लेंस में, वहाँ जाकर देख लो। अगर कोई भी डाउट्स हो तो फिर पूछ लेना, ठीक है। कमेंट बॉक्स फ्री है, आराम से पूछो, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो, यानी कि चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होंगे उनका कंसल्ट लगेगा, ठीक है, गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस को, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसे नहीं कि सभी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ नीड होगी उसके अकॉर्डिंग ही अपॉइंट करे जाते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस। ये चीज़ क्लियर हो रही है, यानी कि क्या होगी, वो भी सलाह मशवरा करेंगे कि हाँ इनको अपॉइंट कर लीजिए, ठीक। अपॉइंटमेंट बेसिकली ये करेंगे कि बस पेपर में साइन कर दिया, हाँ आप ओके हो गया, वैसे ओके बोल दिया बस हो गया, तो ये करते हैं गवर्नर, ठीक है। जो भी देखना है कि हाँ ये पर्सन ठीक है, इनको अपॉइंट करना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए, ये काम बच्चों कौन करेगा, हमारे चीफ जस्टिस करेंगे हाई कोर्ट की। ये चीज़ क्लियर हो गई, उनके कंसल्ट के बेसिस पे ही गवर्नर अपॉइंट करते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन जरूरी होती है। तो पहली चीज़ बच्चों क्या होती है कि 7 ईयर एडवोकेट स्टैंडिंग में होने चाहिए, ठीक है। यानी कि उस समय एडवोकेट चल रहे हो, मतलब ये नहीं कि मतलब 7 साल के बाद तुम लोगों ने एडवोकेट की नौकरी करी फिर उसके बाद छोड़ दिया फिर बैठते हैं घर पे, ऐसा नहीं, तो स्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 7 ईयर्स, यहाँ पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि 7 ईयर्स एडवोकेट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो, या तो फिर क्या हो ऑफिशियल हो जुडिशियल सर्विसेज के, ठीक है, या तो फिर क्या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके थ्रू आप अपॉइंट करे गए हो, उसके थ्रू आपने ड्यूटी करी हो एज अ ऑफिसर हो, ठीक। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। इसके रिगार्डिंग बच्चों कुछ और पॉइंट्स भी बाकी हैं, तो आप लोग क्या करिए जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं और बता देती हूँ आपको पॉइंट्स।
तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्या है कि कुछ पॉइंट्स मेरे बाकी रह गए थे हम लोगों के, कौन से द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के। तो अब हम लोग पहले वो देख लेते, फिर देखेंगे कि सिविल कोर्ट जो होती है कि उसके अंडर में कौन कौन सी कोर्ट्स आती हैं, फिर वो हम लोग चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग देखते हैं। इसमें बच्चों क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट जज हो, जो आपको पता है कि सिविल कोर्ट होता है, उसकी जो टॉप कोर्ट होती है यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वहाँ पर हेड। ठीक, या तो क्या है कि अगर वो नहीं है तो क्या है कि कुछ कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज की जगह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंट कर जाते हैं। ठीक है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, किसकी कंसल्ट से, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कंसल्ट से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई थी आपको, कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक, तो चलो हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो बच्चों क्या करते हैं, डिप्टी कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जैसे वर्क करते हैं। क्या करते हैं, समटाइम्स कुछ टाइम क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट वो डिप्टी कमिश्नर और फिर क्या है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जैसे एक्ट करते हैं, मतलब उनके जैसे ही काम करते हैं। ठीक है, तब उनके उस केसेस में इन लोगों को ये बोला जाता है। अब इनका काम क्या होता है बच्चों, क्यों इनको डिप्टी कमिश्नर बोला जाता है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट जज को, जब इनके जैसे काम मतलब कौन से काम करता है तो इनको ये बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट जज को बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या है, मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर। कब, जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं तो भाई क्या कहेंगे उनको, जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हो तो क्या कहेंगे भाई, डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं उनको। ठीक, जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने लगे डिस्ट्रिक्ट जज हमारे। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर क्या होता है यहाँ पर, सुपरवाइज द कलेक्शन ऑफ अ रेवेन्यू एंड टैक्सेस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट से जितने भी रेवेन्यूज आ रहे हैं उनको सुपरवाइज करना, रेवेन्यू कलेक्ट कैसे हो रहा, सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, कम कलेक्ट हो रहा है, कैसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो मतलब ये जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड चीज़ें हैं कि डिस्ट्रिक्ट से कैसे रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, वो चीज़ें अगर चेकआउट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जैसे मतलब वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि डिस्ट्रिक्ट जज हम क्या कहेंगे, जब वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कब हम लोग बोल सकते हैं, जब वो क्या कर रहे हैं कि रेवेन्यू जो भी कलेक्शन हो रहा है डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है उसको सुपरवाइज कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। इससे क्या पता चलता है बच्चों कि डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं जो समटाइम्स क्या होता है कि वो जुडिशियल पावर्स तो उनके पास होती है, फिर उसके साथ साथ क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी आ जाती है मैं। ठीक है, किसके पास आ जाती है बच्चों, डिस्ट्रिक्ट जजेस के पास। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रही है, कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लीजिए। अब कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कैसे आ रही है उनके पास भाई, तो उसका पॉइंट है बच्चों मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, मेंटेन करके रख रहे हैं। भाई लॉ एंड ऑर्डर कौन देखता है कि नहीं, ये चीज़ क्लियर हो गई ना, तो डिप्टी कमिश्नर देखेंगे। ये चीज़ क्लियर, तो लॉ एंड ऑर्डर क्या है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन वाली यूनिट है ना बच्चों भाई, कि लॉ एंड ऑर्डर के कहीं पे दंगे फसाद ना हो, सही से मेंटेन हो गए चले, तो क्या डिस्ट्रिक्ट जज कर रहे हैं हमारे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। ठीक, कोई भी डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग तो पूछ लीजिए। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि हायरार्की कैसी होती, मतलब कौन सी टॉप पे होती, फिर उसके नीचे कितनी लोअर कोर्ट्स आती हैं, अब हम लोग ये चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं। अब बच्चों क्या है कि बेसिकली सिविल कोड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्रिमिनल कोड जो हो गई आपकी, रेवेन्यू कोड, वो 1 बाय 1 करके हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या है कि डिस्ट्रिक्ट जज होता है पहली, मतलब जो पोस्ट होती है हमारी पहले। ठीक है, सिविल कोड की जो हाईएस्ट कोर्ट होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो क्या होगी, डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट कहेंगे। या तो अगर वहाँ एडिशनल जजेस को मतलब अपॉइंट करा गया है तो वहाँ पे क्या बोलेंगे हम, एडिशनल जज। ठीक, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट है तो डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट बोलेंगे उसको। अगर क्या है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट किया गया, गवर्नर ने अपॉइंट किया, तब हम लोग बच्चों उसको क्या बोलेंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई, ये टॉप पर होती है। फिर इसके नीचे बच्चों कौन सी आती है, सेकंड पोजीशन पर हमारी, तो कौन सी आती है, द कोर्ट ऑफ सिविल जज। ठीक है, कोर्ट ऑफ सिविल जज की आती है। ठीक, ये 1 बाय 1 करके अभी जो तीनों पॉइंट्स है अभी हम लोग कवर करेंगे। पहले क्या है, ये वाला पॉइंट्स हम लोगों ने इधर सारे पॉइंट्स देख लिए।
ठीक है, अब हमारे ये 3 पार्ट्स बचे। अब इनको क्या है कि 1 बाय 1 करके अब हम चेकआउट करेंगे। पहले मैं आपको बता रही हूँ कि स्टेजेस वगैरह क्या होते हैं। फिर उसके बाद थर्ड बच्चों क्या आता, मुंसिफ आता और सब जज कोर्ट। ठीक, ये नाम आप लोग मतलब याद रखिएगा कि कहीं पर अगर सब जज लिख कर आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, उसी को ही क्या बोलते हैं, मुंसिफ भी बोलते हैं। ठीक बच्चों, मुंसिफ याद रखिएगा। ठीक, मुंसिफ कोर्ट बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे, सब जज कोर्ट बोलेंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक, अगर बुक में मतलब सपोज आपका मेंशन हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, कि मतलब ये अलग अलग क्या चीज़ है। तो ये सेम टू सेम चीज़ें हैं बच्चों। ठीक है, मुंसिफ और सब जज कोर्ट। अगर एग्जाम में मेंशन हो के आ जाए कि एक्सप्लेन अबाउट सब जज कोर्ट, तो अब तुम लोग कहोगे भाई ये क्या आ गया था, ये कौन सा क्वेश्चन, ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो ऐसा मत सोचना, ठीक है ना। जो मुंसिफ अगर लिख के आ रहा तो भी समझ जाना कि सब जज कोर्ट की बात करी जा रही है। अगर सब जज कोर्ट मेंशन हो के आ जाए तब समझ लेना कि मुंसिफ की ही बात करी जा रही है, यानी मुंसिफ कोर्ट की बात करी जा रही है। ठीक है, अब बच्चों क्या है, हमारा लास्ट है जो फोर्थ नंबर पे हमारा कौन सा कोर्ट आता है, द कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस। यानी बहुत ज़्यादा स्मॉल केसेस होते हैं जो एकदम ही छोटे हैं, 2-3 साल की सज़ा वगैरह वाले केसेस होते हैं जो कि, है ना। तो या तो फिर नॉर्मल बातचीत से थोड़ा बहुत दे के सॉल्व हो जाते हैं। तो उस टाइप के क्या हो गए, स्मॉल केसेस यहाँ पर आते हैं कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस में। ठीक, अब जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर जो बचे हमारे 3 टाइप्स हैं इनको भी हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे जो हमारा सेकेंड स्टेज है, यानी कि पहले वाला हम लोगों ने चेकआउट कर लिया। ठीक है ना, द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उससे नीचे क्या होता है, पूरा हायरार्की मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तब क्या है कि उन्हीं के जो सेकेंड स्टेज जो होती है हमारी, जो कोर्ट होती है, मतलब सेकेंड रैंक जो कोर्ट है वो कौन सी है, द कोर्ट ऑफ सिविल जज। सिविल जज वहाँ मतलब समझ में आ रहा है बच्चों की हेड क्या हो जाए, बेसिकली सिविल जज बोलेंगे उसको। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है। अब क्या होता है बच्चों इसमें कि जो सिविल जज है तो यहाँ पर कोर्ट भी क्या है कि सिविल है। तो यानी कि क्या है कि केसेस यहाँ पर सिर्फ कौन से जाएंगे, सिर्फ सिविल वाले जाएंगे। याद रखना, ये जो भी लैंड से रिलेटेड केसेस था, ठीक है ना, मैरिज था, डिवोर्स था, ये सारी के सारे क्या है, सिविल केसेस हैं। तो इस कोर्ट में क्या हो जाएगा, जो हमारी सेकेंड कोर्ट है, तो सिविल कोर्ट में जो सेकंड स्टेज वाली कोर्ट है वहाँ पर क्या है, सिर्फ सिविल केसेस को सुना जाएगा। ठीक है, ये चीज़ अपने पॉइंट में रखना। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट कैडर है सिविल जज। यानी कि अब ये हमको पता है सेकंड स्टेज है, तो डिस्ट्रिक्ट जज के बाद जो नेक्स्ट कैडर होता है, यानी कि नेक्स्ट जो पोस्ट होती है वो कौन सी है, हमारी सिविल जज की है। ठीक है, नहीं हेड क्या बोलेंगे बेसिकली सिविल जज। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी तो मतलब ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या था, डिस्ट्रिक्ट जज था। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ये चीज़ मतलब कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। ठीक, फिर क्या है, पोस्ट। समटाइम्स क्या करा जाता है बच्चों, ये जो सिविल जज की जो पोस्ट है इसको क्या किया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है किसके साथ, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट होता है उसकी पोस्ट के साथ इसको कंबाइंड कर दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि मतलब सपोज कि वहाँ पर सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब्सेंट है तो क्या करेगी, सिविल जज वाला ही केस सुन लेगा। तो क्या होगा, या तो फिर वो अब्सेंट होंगे तो ये वाले जो हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये जाके वहाँ पे केस सुन लेंगे। तो क्या होगा, इस तरीके से पोस्ट कंबाइंड होगा कि नहीं। कई बार क्या करेंगे, अरे इनके भी केसेस उठा के इन्हीं को दे देंगे सिविल जज को, या करेंगे सिविल जज के केसेस उठाकर इनको दे दें। तो क्या एक तरह से कॉम्बिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो एक ही साथ कंबाइन कर दीजिए। कई जगह पे क्या है कि 2 अलग अलग नहीं अपॉइंट करे जाते हैं, एक ही जगह पे मतलब एक ही पोस्ट दे दी गई, सिविल जज नाम कह दिया गया, जब उनको ड्यूटी करनी होगी तो सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी कर लेते हैं, नाम वही रहता है। ये चीज़ क्लियर होगी, अलग से मतलब कोई नहीं बनाया जाएगा, ये मतलब कहने का है। ठीक है, हमेशा नहीं बनाया, मतलब कुछ जहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है भाई यार। अब सिविल जज है उसके पास को मतलब केसेस का बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस केसेस में क्या कि वहाँ पर क्या कर दिएगा, सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर देंगे। अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, एक से ही काम चला लेंगे, दोनों का काम उसी से करवा लेंगे। ये चीज़ क्लियर होगा कि नहीं।
कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट्स हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। फिर क्या है बच्चों, केसेस। ये जो बेसिकली जो सिविल कोर्ट होता है बच्चों, यानी कि बेसिकली उसका जो सेकेंड पार्ट है हमारा सिविल जज। तो ये वाली जो स्टेज में जो कोर्ट होता है बच्चों, वो क्या करता है कि पनिशमेंट दे सकता है, ऐसे केसेस को हियर करता है जिसमें कि पनिशमेंट और इम्प्रीजमेंट, यानी कि मतलब जो कारागार की जो सज़ा होती है, जेल की सज़ा, वो 7 साल तक की दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 7 साल तक की वो सज़ा सुना सकते हैं, यानी कि सिविल जज वाला जो कोर्ट है ये 7 साल तक की सज़ा सुना सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इतने ही लिमिटेड वाले को मतलब केसेस को ये लोग हैंडल करते हैं, इससे ऊपर सज़ा वाले केसेस ये हैंडल नहीं करते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसके बाद वो केसेस कहाँ चले जाते हैं, सीधे हाई कोर्ट में चले जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर 7 ईयर से ज़्यादा का इम्प्रीजमेंट है, पनिशमेंट वगैरह दी जा रही है तो, ठीक। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक। अब उसके बाद हमारी बच्चों सेकंड स्टेज हो गई सिविल जज की। अब हमारा क्या है कि थर्ड स्टेज जो है कोर्ट की, सिविल कोर्ट का ही जो पार्ट है तीसरा, ठीक। वो कौन सा है हमारा बच्चों, मुंसिफ कोर्ट, या इसी को सब जज कोर्ट भी बोलते हैं। तीसरी हमारी कौन सी है कोर्ट, तो मुंसिफ कोर्ट है, ठीक है, यानी कि सब जज कोर्ट। अगर दोनों में से कोई एक नाम लिख के आया तो कंफ्यूजन है ना, बस नाम अलग अलग हैं। जैसे तुम लोगों का नाम होता है, एक स्कूल का नाम अलग होता है, एक घर में तुम्हें मम्मी कुछ और बुलाती हैं, वो चीज़ क्लियर है। तो उसी तरीके से ये भी हो गया कि मतलब इनके भी 2 नाम है, मुंसिफ भी बोल सकते हैं या सब जज कोर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पर सिर्फ सिविल केसेस सुने जाते हैं। भाई सिविल कोड की बात कर दो, सिविल केसेस ही तो सुने जाएंगे, ये अपने दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो उसके बाद क्या, कैसे सिविल केसेस जहाँ पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना वाले केसेस इन्वॉल्व हो, या कह सकते हैं कि इतनी प्रोसीडिंग्स में इतने खर्चे वगैरह लगे या इतनी फीस लगती है कोर्ट की, तो 20,000 तक, मतलब क्या है कि लिमिट तय कर दी गई। यहाँ पर 7 साल की सज़ा तो भाई बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, 1,00,000 2 लाख इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पर क्या है कि 20,000 का ही मामला है कि 20,000 से रिलेटेड कोई छोटा मोटा केस, आपस में झगड़ा कर लिया, 2 पड़ोसी आपस में भिड़ गए किसी चीज़ को लेकर, है ना, तो उस तरीके के मतलब केसेस हो गए, है ना। तो ये चीज़ मतलब छोटी सी ज़मीन के पीछे विवाद कर दिया उन्होंने लैंड को लेके, फार्मर्स वगैरह ने, तो वो कहाँ पे जाएंगे, मुंसिफ कोर्ट में जाएंगे, यानी कि सिविल केस हो गया। फिर क्या है कि 20,000 तक का, बस ये लिमिटेशन कर दी गई कि इससे ऊपर के जुर्माने वाले जो केसेस हैं वो नहीं सुने जाएंगे यहाँ पर। फिर ऊपर डिस्ट्रिक्ट को मतलब ये बना ना सिविल वाला जज, ठीक, तो वहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। यानी अगर इसमें भी नहीं हो रहा भाई, उससे भी ज़्यादा अमाउंट बढ़ा तो कहाँ पे चले जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जज के पास चले जाएंगे, जो फर्स्ट कैटेगरी हमारी थी, ठीक, वहाँ पर। अब इसके बाद बच्चों इसी का ये जो पॉइंट है मुंसिफ कोर्ट का, वो नेक्स्ट क्या है कि अपील। अब बच्चों इसमें डिसीजन में पर्सन सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या होगा, वो ऊपर वाली कोर्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज के डिसीजन से कोई सेटिस्फाई नहीं है, जो डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होती, तो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट में बंदा अपील कर सकता है। फिर हाई कोर्ट के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं तो भाई फाइनल कोर्ट ऑफ अपील कौन सी होती है, हमारी सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ जाकर अपील कर सकता है, यानी कि लोअर से अपर की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है ना, अपील करने के लिए। अब लोअर है, फिर उससे लोअर क्या अपील करेगा भाई, तो क्या अपील करेगा, हमेशा ऊपर ही तो मूव करेंगे। अच्छे डिसीजंस के लिए हम लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि मुंसिफ कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट आप लोग सिविल जज में जाकर अपील कर सकते हैं, या कहीं और भी कर सकते हैं, ये कह सकते हैं हम लोग। बेसिकली अपर वाले में ही अपील करेंगे ना हम लोग, लोअर वाले में तो करेंगे नहीं। तो भाई मुंसिफ कोर्ट के ऊपर सेकंड वाला कौन था ऊपर इससे, तो सिविल जज वाला था, द कोर्ट ऑफ सिविल जज। तो इस कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं, ये चीज़ क्लियर हो रही है। देखो अपील कहाँ कर सकते हैं, सिविल जज में जाकर कर सकते हैं, सिविल जज कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रही है आप लोगों को, कोई भी डाउट्स हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। अब क्या है कि कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहाँ पर अपील ही नहीं कर सकते हैं, बट
ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी में देखेंगे कि किस मतलब कोर्ट के डिसीजन को आप अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मुंसिफ के कोर्ट को आप लोग अपील कर सकते हैं उसकी जस्ट ऊपर वाली कोर्ट में, या उसके बियॉन्ड भी आप जा सकते हैं, सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर मैटर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैटर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो वो क्या है कि लोअर कोर्ट में यानी मुंसिफ कोर्ट में जाएगा ही नहीं, वो क्या हो जाए सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, यानी जो पार्ट 1 था यानी डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा सीधे, है ना। ये तो बहुत ही ज़्यादा ना कहते नहीं स्टेट लेवल का हो गया भाई, मतलब कोई भी केस वगैरह, तो वो क्या होगा वो सीधे फिर हाई कोर्ट में चला जाएगा। ठीक है, केसेस पे डिपेंड होगा बच्चों। ठीक है अब लॉ नहीं पढ़ाने बैठी हूँ मैं आपको, मैं मतलब क्या है कि साफ मतलब क्लियरली आपको पॉइंट्स बता रही हूँ कितना आपको पढ़ना है। पीएचडी नहीं करनी है सब्जेक्ट में, सिर्फ एग्जाम में पास होना है, अच्छे से समझ लेना है, ताकि जब हम हायर स्टडीज़ वगैरह करें, बैचलर्स वगैरह करें या किसी कंपटीशन की तैयारी करें तो आप लोगों को समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, रट्टा नहीं मारनी, बस अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कोई चीज़ ना आए तो पूछो, बार बार पूछो। फिर उसके बाद क्या आता है, फोर्थ हमारा बच्चों आता है कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस। मतलब भाई साहब सबसे छोटे जो केसेस होते हैं वो कहाँ पे सुने जाएंगे भाई, कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस में सुने जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो लास्ट है हमारा सिविल कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट की जो लास्ट वाला जो सबसे छोटा कोर्ट हो गया वो यही होता है। ठीक है, फिर इसमें क्या इसको हेड कौन करता है, मतलब इसका कौन हेड होता है भाई, यहाँ पर जो हमने देखा था कोर्ट ऑफ सिविल जज यानी कि सिविल जज हेड करता था। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। मुंसिफ कोर्ट में यानी मुंसिफ हेड करेगा या सब जज बोलेंगे उसको, वो हेड होता है। अब इसी में क्या कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस में हेड कौन होता है बच्चों, तो जूनियर मोस्ट मजिस्ट्रेट होता है। क्या बोलते हैं, जूनियर मोस्ट मजिस्ट्रेट, यानी क्या होता है जूनियर मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा जूनियर वाला जो मजिस्ट्रेट होता है भैया वही होता है इसका हेड। जब सबसे लोअर है तो सबसे भाई लोअर वाला ही तो हेड बनेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। फिर क्या आता है कैसे केसेस को हियर करता है, तो हियर द केसेस वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज वेरी स्मॉल। ठीक, यानी कि क्या है कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है मतलब क्या है कि कोई भी मुद्दा ले लो, ठीक, वो बहुत ही छोटा सा मुद्दा, पेड़ का मुद्दा ही ले लो यार तुम, वो कहेंगे नहीं हमारी ज़मीन पे पेड़ खड़ा तुम कैसे काट सकते हो, कहेंगे हाँ हमने लगाया था पेड़, पड़ोसी दोनों आपस में भिड़े जा रहे हैं, या इस तरीके से भिड़े जाए कि उन दोनों की बाउंड्री के बॉर्डर पे ही पेड़ हुआ है, वो कहेंगे नहीं हमारा पेड़ है, वो कहेंगे नहीं हमारा पेड़ है ना। तो मतलब क्या है भाई कि उसकी लकड़ी के पीछे भी लड़ेंगे वो लोग, है ना, कि नहीं बंटवारा करो इसमें। तो बहुत ही छोटा केस है भाई यार, इस तरीके का केसेस क्या होगा फिर यहीं जाएगा स्मॉल कोर्ट्स में। ठीक है ना, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को, मतलब बहुत ही स्मॉल मैटर हो। अब बड़ा मैटर हो तो बड़ी कोर्ट में जाएगा, तो दिमाग है कि नहीं है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर उसके बाद नो अपील। अब ये जो कोर्ट है बच्चों स्मॉल केसेस वाली, अब इसके अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अगेंस्ट में आप लोग कहीं पे भी अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक, किस तरीके के सूट्स परफॉर्म करे जाएंगे, तो ये क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या है कि जो कोर्ट्स हैं स्मॉल केसेस वाले इनको क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट बताती रहती कि आपको किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनको बताती रहती है। ये चीज़ क्लियर हो रही है। ठीक, इनके मतलब क्या अगेंस्ट में आप जाके अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, मुंसिफ में जो चले जाएं अपील कर दें तो नहीं, अपील नहीं होगी। ठीक, ये पॉइंट यहाँ पर आपको नोट करके रखना। ठीक है, यानी जो कोर्ट होते हैं ऑफ स्मॉल केसेस के उसके अगेंस्ट में मतलब उसने जो डिसीजन दिया उसके अगेंस्ट में क्या है कि कोई भी अपील नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, नो अपील। ठीक है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया नो अपील। ठीक, अब कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, अकेडमी लर्न्स जो हमारा चैनल है उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।